हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेज बाय करण मिथिलेश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 ऊर्जा के स्रोत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने की क्षमता है, वही क्या है? ऊर्जा है। दूसरे शब्दों में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत किससे प्राप्त होते हैं? तो हमारे यहाँ जो भी ऊर्जा के मुख्य स्रोत है वह है सूर्य है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी कितना रहेगा पवन का चाल, तो उसके द्वारा पवन चक्की घूमेगा जिससे विद्युत का उत्पादन होगा, तो वह कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य है। तारों के ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो तारों के ऊर्जा का स्रोत नाभिकों का संलयन है। इस संलयन के द्वारा उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है? तो वह गतिज ऊर्जा। कौन सी वर्षा हमारे जल और मृदा के संसाधनों को प्रभावित करता है? तो अम्लीय वर्षा। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? तो वह देश है जर्मनी, जो सबसे आगे है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। महासागरों में जल का स्तर किस कारण बढ़ता और गिरता है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है महासागरों में जल का स्तर बढ़ता और गिरता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नाभिकीय ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय विखंडन से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। आई होप आप लोग को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल शुभम क्लासेज बाय करण को सब्सक्राइब करें। याद रखें, हमारे YouTube चैनल शुभम क्लासेज बाय करण मिथिलेश को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।